चंडीगढ़ में तहसीलदार पर लग रहे आरोप। सेक्टर 25 चंडीगढ़ से मकान नंबर 3391 निवासी द्वारा एरिया नहीं होने के बावजूद भी मकान बनाने से कर रहे मना। मीडिया की पूछने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कंप्लेंट थी यह बताया, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट के बारे में पूछने पर फोन काट दिया। बड़ा सवाल, क्या मकान बनाने के लिए करप्शन हो सकता है? ब्यूरो भारतवर्ष 17। हेलो, विनय चौधरी से बात हो रही है हमारी? हाँ जी। विनय चौधरी से बात हो रही है सर? हाँ जी। सर, वरिष्ठ संवाददाता गुरुग्राम समाचार पत्र से सुनील पांडे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर, एक 26 में 3391 नंबर है, सॉरी 25 सेक्टर में, तो ये सर बंद कराने के लिए आपको ऑर्डर है क्या कोई? किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं सर, 3391 सेक्टर 25 में एक मकान है जिसको इनका आरोप है कंप्लेनेंट का कि वो विनय चौधरी का ये फोन आया कि आप इसको बंद कर दें, तो इसको क्या बंद? ये कंप्लीट रिड्रेसल चल रहा है अभी यहाँ पे? नहीं, तो ये कंप्लेंट किसने दिया है आपको? कौन सा ऑर्डर है, किसने? ये पुलिस की तरफ से, चौकी की तरफ से है। चौकी की तरफ से? हाँ जी, उन्हीं की तरफ से। कौन रिटर्न है सर ये प्रूफ आपके पास? इन एनी केस इनको अभी एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया है। हाँ जी? एक बार इनका देखा जाएगा। नहीं, कहाँ बुलाया गया है, कब बुलाया है? कोई रिटर्न में ऐसा कुछ है? काट गया फोन। आज हम एक किसी विशेष मुद्दे को लेकर आपके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए जी। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यही है कि ये पुलिस वाले परेशान कर रहे थे गवर्नमेंट से। पड़ोस में मकान का मामला है। मकान ये हम आपस में भाईबंदी के तौर पर हम रह रहे हैं यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि भाई तुम रह नहीं सकते हो, जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पर आके में। भाई ये क्यों कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। क्या मामला है मकान का? मकान का ये कहते तुम नहीं रह सकते, कि हम अब भाईबंदी के तौर पर हम लोग रह रहे हैं। मकान आपने खरीदा है, कैसे क्या इसका? भाईबंदी की उसमें है कि भाई उन्होंने बोला कि देख देख क्यों करोगे भाई, तुम्हारे पास है ये थोड़े बहुत, क्यों उन्होंने पैसों की जरूरत थी, कोई बात नहीं है। कितने समय से इस मकान में हो आप? ये तो कम से कम 25 साल हो गए, पास में ही रह रहे हैं, इकट्ठे जैसे ही है। आपके नाम इनका कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज कुछ है आपके नाम पे? डॉक्यूमेंट है, बस सब कुछ है, सारे ओरिजिनल कागज है, सब कुछ है। ये आपके नाम पे, किसके नाम पे? नहीं, ये जगदीश भाई के नाम पे। जगदीश भाई जी कौन है? ये मतलब वैसे ही मोहल्ले पड़ोस में एक दूसरे पड़ोस के पड़ोसी नाते से रह रही है, मतलब हमारी आपस में एक रिश्तेदारी की तरह ही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपके किसी रिलेशनों के नाम पे है, आपके नाम पे डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब मकान की समस्या क्या है आपकी? मकान की समस्या पता नहीं क्यों आके पर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। क्या 4 महीनों के किस- बाद उन्होंने कागज दिए हमारे वापस है। किस विषय में परेशान करते हैं आप? ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे यहाँ पर, भी हमें से सील करेंगे, सील करो। आप क्या करते हो इस मकान में? इस मकान में बस ये कि भी हम तो रह रहे हैं, हमें रहने दिया जाए। नहीं, रह रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो? मैं तोड़ फोड़ जो है उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो कर लेंगे। मतलब आप इसको मरम्मत का कार्य कर रहे हैं, उसमें हाँ। प्रशासन आपको आपत्ति कर रहा है। स्टेट ऑफिस भी साथ में, और स्टेट ऑफिस को बुलाते हैं साथ में, और पुलिस वाले तो 24 घंटे आके बैठते हैं। इस मुद्दे को लेकर आप कहाँ पे गए हो? एसपी के पास भी गए हैं जी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। 9 सेक्टर में गए, सारे ने कोर्ट केस भी डाल लिया, सब कुछ ही पता नहीं भी ऐसा क्यों हो रहा है, इन पे कोई रुकावट नहीं हो रही है। आपको किस पे शंका है कि कौन ये रुकावट डाल रहा है? इंचार्ज करवा रहा, जो भी कुछ करवा रहा है इंचार्ज आके यहाँ लेबर कोई काम वाला आ जाए उनको धमकी देवे, उनके साथ भी ऐसा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आपकी किसी से कोई लड़ाई दुश्मनी जिसके कारण कुछ ऐसा हो? नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं है। हमने बोला सर कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट दे दो हमें। सर हमारे पास सब प्रूफ है, ये हम हर एक जगह गए, हमने विंडो में भी कंप्लेंट दी है। इंचार्ज बोलता है कि विनय चौधरी भेज रहा है। अब हम विनय चौधरी से पूछना चाहते हैं कि भी जब हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है, किसी ने कंप्लेंट दी है तो हमें बाय नेम हमें कंप्लेंट दी जाए। किसी ने भी दी है, अब वो पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं। अब जिसका मकान है उस मकान मालिक को भी उसने धमकाया, डराया। वो मकान मालिक बेचारा चला गया, वो कहता भी तुम्हें मैंने सौंपा तो तुम खुद ही करो, पुलिस के पंगे में मैं नहीं पड़ता। ठीक है, हमने कंप्लेंट भी दी है, डीसी ऑफिस भी दी है और हेडक्वार्टर सारी जगह दे के आए हैं, पर इंचार्ज पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को हरासमेंट कर रहा है। ये इंचार्ज कौन है? ये बोला कि तू इंचार्ज कौन है? इंचार्ज ये 24 चौकी का नीरज कुमार। नीरज कुमार। इंचार्ज ने मेरे पे ये प्रेशर डाला कि तू संदीप ने कंप्लेंट करी है। मैंने कहा सर अगर तो संदीप ने कंप्लेंट करी है ना तो कंप्लेंट मेरे को दी जाए, मैं संदीप से पूछूंगी किस बेस पे करी है। वो हमें धक्के से बोला पार्षद के घर वाले, पार्षद के घर वाले काम क्यों? तो इसने बोला मेरे को, इंचार्ज ने बोला कहता माता तेरे साथ गलत हो रहा है, ये भी कह रहा है कि तेरे साथ गलत हो रहा है। मैं सर फिर मेरे साथ गलत आप कर क्यों रहे हो?
कहता मैं तो संदीप को ये गैर खिलाफ के भी इसकी ना रिपोर्ट दे। मैं कहा मैं रिपोर्ट क्यों दूं, मैं किस बेस पर दूं सर? मकान को अपन जो विनय चौधरी ने पार्षद ने विनय चौधरी को फोन किया कि भी आप काम क्यों रुकवा रहे हो। विनय चौधरी बोलता है मेरे पास कंप्लेंट है। कंप्लेंट तो आप हमें बाय नेम दो। ये विनय कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। विनय चौधरी कौन है? ये विनय चौधरी तहसीलदार है। तो तहसीलदार का यहाँ कोई काम तो होता नहीं, वो हमने पता किया है सर, वो पिंडों का है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और वो हमें यहाँ पे हरासमेंट कर रहा है विनय चौधरी। जब पिंडों का तहसीलदार है तो ये तो सेक्टर है, इसमें तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं है सर। बिना ऑर्डर होने के बावजूद भी मना कर रहा है। हाँ जी, हमने उन्हें कागज भी दिखाए, मकान के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, किस्तें वगैरह हम सब भर रहे हैं, बिजली पानी का बिल, पर वो देखने के लिए मौजूद नहीं है, कागज को हाथ ही नहीं लगाता। आपने ये विनय चौधरी से कंप्लेंट मांगी कि क्या कंप्लेंट है, किसने किया? मांगी है सर, हमने पार्षद के पास गए थे, पार्षद ने फोन किया कि भी आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप मकान रुकवा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे पास कंप्लेंट है इस मकान की। ठीक है। कंप्लेंट उधम सिंह आया था यहाँ पे, 2-3 बार उधम ने पुलिस वालों को साथ मिलके हमारे जो बेचारे लगे हुए थे मजदूर, उनके हाथ तापाई भी की उनके साथ, और उनको चौकी में भी लेके गया। इंचार्ज लेके गया। इंचार्ज ने खुद बुलाया, इंचार्ज आता नहीं, इंचार्ज के खिलाफ हमने कंप्लेंट की हुई है, क्योंकि उसने कम से कम 20 मकान 25 के अंदर है जिसपे इंचार्ज ने पैसे खाए हैं। और हमने कोर्ट केस भी डाला, फिर भी वो कहता मैं कोर्ट से नहीं डरता, तुम जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा, जब मीडिया को आपने इस समस्या के बारे में सूचना दी थी तो हाँ सुनने में हमें ये भी आया था कि इस कार्य में 3-4 लोगों का हाथ है जो परेशान कर रहे हैं, प्लस आपके प्रॉपर्टी के कागज भी जब्त किए गए थे। इसके बारे में बताइए। इंचार्ज ने रखे थे 4 महीने बाद इंचार्ज ने वापस बुला के दिए। वो आया था, क्या बोलते हैं उसका नाम, सचिन है। उसने बोला आंटी सचिन कुछ परवीन खाने पीने का है कुछ? मम्मी ने बोला क्या तू भाई, हमारा कोई 2 नंबर का थोड़ी मकान है, हमारा तो जेन्युइन है, किस्तें ब्याज सारे भर रहे हैं, ब्याज में हमने चक्के मम्मी ने पैसे उठाए मेरी। ब्याज का जाके पता कर लो। उन्होंने पता कर लिया, इंचार्ज ने बताया कि तुमने 2,80,000 रुपए मेरे को पता लग गया तुमने उठाए हैं कहीं से। तो हमने बोला भी तुम्हें पता लग गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स दो। तो हम डीसी के पेश हुए, डीसी ने हमारी कुछ सुनी नहीं, उसने फोन किया इंचार्ज ने एसएसपी को, कुछ नहीं हाँ ना का जवाब दिया। एसएसपी ने बोला कि भाई चलो कोई नहीं, मैं इसको बुलाती हूँ, मैं पर्सनली बात करती हूँ। तब हमने हाई कोर्ट में केस डाला इंचार्ज के खिलाफ। इंतजार करके फिर इंचार्ज ने हमें फोन करके कागज बोला कि भी तुम कागज ले जाओ, पर इसमें तुम मनाना नहीं कुछ भी। जब आपका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, हाँ जी, तो कोर्ट इसमें में चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस इस पे क्यों कोई कार्रवाई कर रही है, क्या रीजन? ये सर पता नहीं इन्होंने क्या जज को बोला है क्या नहीं। 15 तारीख अगले महीने की इन्होंने जो वहाँ पे बयान ढूंढ देने होंगे। तो अभी चंडीगढ़ पुलिस इसको रोक क्यों रही है जब केस कोर्ट में पेंडिंग है? सर पूछ रहे हैं, बता सर रहे यही तो पूछ रहे हैं, वजह तो बताओ हमें, वजह भी नहीं बता रहे हैं। बस क्यों करा जा रहा है? हमें तो कुछ बोलते नहीं है पर लेकिन ना हरासमेंट उनको कर रहे हैं बेचारे मजदूरों को। मजदूरों को आके मना कर जाते हैं। हाँ जी, मारने की धमकी दे रहे ऊपर से। उन पर मजदूर लगे हुए थे, उनके सुबह भी 2 डंडे मारे बेचारों के, वो रोने लगे, वो चले गए काम छोड़ के। भी हम काम दिनेश आया था आज। आप चंडीगढ़ प्रशासन से क्या अपील करते हो? हम तो यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के, भाई हमारे 25 के अंदर ऐसे बहुत मकान है जिन्होंने लिया, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है सर? हाउस नंबर कितना है आपका? 3391। और हमने तो कोई मोल भी नहीं खरीदा, भाईचारे में ही लिया बस्तानी में। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।